हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एच आर विश्वकर्मा। और अब बने हैं आप पंचायत समिति के एल सिंधवी समिति से संबंधित बातों पर। इससे पहले आपने बलवंत राय मेहता समिति, अध्ययन दल समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति पर फोकस किया और अब बनेंगे ML सिंधवी समिति। अगर पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता समिति तो उसके बाद कब की है, 57। अशोक मेहता समिति 20 साल बाद बोले तो 77। GV राव समिति बोले तो 85। याद रखोगे, HR सर का बर्थडे ईयर है, ठीक है। और उसके एक साल बाद ML सिंधवी समिति 1986। तो 85-86 याद रखेंगे, आसपास है GV राव समिति और 86 ML सिंधवी समिति। तो याद कराते हुए हम आगे की ओर चल रहे हैं। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जो ML सिंधवी या सिंधवी की अध्यक्षता में किया गया। तो बताइए, आपातकाल के दौरान किस समिति का गठन किया गया? ये आपका अशोक मेहता। किसका गठन किया गया? अशोक मेहता समिति का। लेकिन अगर पूछा जाए राजीव गांधी सरकार के अंतर्गत कौन सा, तो ML सिंधवी समिति का गठन किया गया। कब? 1986 में। अब आइए इसकी सिफारिशों पर फोकस करें कि इन्होंने किस किस पर फोकस किया। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने, ध्यान दीजिए, क्या अशोक मेहता समिति पर भी फोकस किया जा रहा था कि नहीं, कि पंचायती राज संस्थाओं को क्या है, संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता हो। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। इससे उनकी पहचान और विश्वसनीयता अनुल्लंघनीय होने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, जब तक किसी का उल्लेख भारत के संविधान पार्ट आर्टिकल में नहीं मिलता है, उसको मान्यता नहीं मिलती है। आप देखोगे कि कहा जाता मूल अधिकार का उल्लेख था तो मान्यता था या नहीं था, लेकिन मूल कर्तव्य का नहीं था। लेकिन बाद में मूल कर्तव्य को भी मान्यता दिलाने का काम 1976 में करने का काम किया गया। कहा जा रहा है कि पंचायत समिति को लेकर इससे इनकी पहचान और विश्वसनीयता अनुल्लंघनीय होने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इसने पंचायती राज पंचायती राज विकास के नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक उपबंध की सलाह भी दी। तो जाहिर सी बात है, फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से पंचायती समिति को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, इसके विकास पर, नियमित स्वतंत्रता पर, निष्पक्ष चुनाव पर, इस सब पर फोकस किया जा रहा है। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। तो गांव के समूह के लिए किसकी स्थापना? न्याय पंचायत। ग्राम पंचायतों को ज़्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन किया जाना। इसने ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मूर्ति बताया। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मूर्ति बनाया किस समिति में? किस समिति में? बिना जर की घास किसमें कहा गया? किसमें कहा गया? तो GV राव समिति में कहा गया। नौकरशाही वाली बात किसमें कही गई? तो याद रखेंगे, ये सब बातों पर फोकस करने का काम जरूर करेंगे। दांतेवाला समिति या हनुमंत राव समिति किस पर फोकस किया गया? तो GV राव समिति। आप देखोगे ML सिंधवी समिति में 4th इसका सिफारिश पर फोकस कीजिए। गांव की पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये सारी बातें किसमें हमें देखने को मिली? LM सिंधवी समिति में देखने को मिली। तो संक्षिप्त शब्दों में समझ लीजिए क्या क्या बातें थी। 1986 राजीव गांधी सरकार, ML सिंधवी की अध्यक्षता में इसका सिफारिशों में देखने को मिला। संवैधानिक मान्यता पंचायती राज को देना, इसका विकास पर फोकस करना,
न्याय पंचायतों की स्थापना करना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया गया, आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने की बात की गई और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, विघटन कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न हो उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अभिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये सारी बातें किसमें देखने को मिली? हमें एलएम सिंघवी समिति के अंतर्गत बनी। नेक्स्ट हम लोग बने रहेंगे थुंगन समिति में और हम लोग फोकस करेंगे कि थुंगन समिति पंचायत समिति से किस किस तरह की बातें इसमें देखने को मिली। धन्यवाद।